चलिए सर, फिर आज की जो दूसरी बड़ी खबर है उसके बारे में बताएं। मिसेस बेक्टर्स आईपीओ खुल रहा है, कैसे देखें सर? बर्गर किंग की तो शानदार सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग और बढ़िया गेन्स रहे, इस आईपीओ पर आपकी क्या सलाह है सर? दीप, ये तो पता नहीं कि आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं वो हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं लोगों के, लेकिन वेल्थ के लिए तो अच्छे हैं। कम से कम ये समझ में आ रहा है बर्गर किंग में आपकी वेल्थ बनी, जिनको लगा उनकी। बाकी तो देखिए नसीब वाली बात है, किसको उसमें मिला है अलॉटमेंट, किसको नहीं। लेकिन बनाते तो बर्गर ही है। सेम बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले ये मिसेस बेक्टर फूड का आईपीओ भी आज खुल रहा है। ये भी इसी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छी ब्रांड है, एक इनका अपना एक अच्छा मार्केट है। कुछ चीजें जो मुझे इस कंपनी के बारे में जो अच्छी लगी वो ये है कि एक तो ये चीज क्लियर कट है कि भाई इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है। अगर आप दूसरी कंपनियों को इसी स्पेस की लिस्टेड कंपनियों के साथ इसे कंपेयर करें, खाने पीने की चीजों वाले प्रताप स्नैक्स वगैरह हुई, नेस्ले ब्रिटानिया वगैरह, कि नेस्ले ब्रिटानिया तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं इसके मुकाबले में, निफ्टी की कंपनियां, तो वैल्यूएशन रीजनेबल है। बहुत सस्ता नहीं है तो बहुत महंगा भी नहीं है। पहली चीज ये तो इस मार्केट में रीजनेबल वैल्यूएशन भी ठीक है। थोड़ा सा गैप है जो लिस्टिंग पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए लिस्टिंग पर थोड़े मुनाफे की गुंजाइश इन्होंने छोड़ी है। एंकर बुक अच्छी बनकर आई है। कुछ अच्छे नाम, अच्छे फंड्स हैं जो बढ़िया क्वालिटी आईपीओ में निवेश करने के लिए जाने जाते हैं, वो आपको थोड़ा कंफर्ट देते हैं। 25 साल का बड़ा इंटरेस्टिंग और मजबूत बैकग्राउंड है प्रमोटर्स का इस कारोबार का, जो इनके लिए बड़े फायदे की बात है। तो 3 अच्छी चीज दिखे। खाली एक ही चीज को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूं, और वो है कि ग्रोथ पिछले 3 साल में 18, 19, 20 में उतनी नहीं है जो होनी चाहिए। मुश्किल से थोड़ी सी ग्रोथ आई है, हार्डली 5-6% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ है। थोड़ी ग्रोथ और बेहतर हो तो बढ़िया। आई डोंट नो, अब आईपीओ के बाद हो सकती है, या फिर मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। हालांकि 2020 का साल इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं जनरली जब आईपीओ आता है ना, तो मैं उस साल के डेटा और उस साल की परफॉर्मेंस को ज्यादा वो भाव नहीं देता, ज्यादा उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि आपको पता है ना कि शादी के दिन दूल्हा हो या दुल्हन, दोनों एकदम सज धज कर तैयार रहते हैं। उसी दिन, इसीलिए उसको राजा कहा जाता है, उसी दिन जितना खूबसूरत दिखता है उतना कभी नहीं दिखेगा। दुल्हन का भी वही हाल है। वैसे ही आईपीओ के वक्त कंपनियां जब आती है तो पूरी सज धज कर आती है, अपनी बैलेंस शीट को चमका कर, ग्रोथ को जितना जो बढ़िया से बढ़िया डेटा प्रेजेंट कर सकें वैसी आती। तो एक आध साल की परफॉर्मेंस को थोड़ा आपको ना डिस्काउंट करके देखना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपनी के लिए, तो उसको छोड़ दो। तो बाकी इस साल के डेटा तो मजबूत है, लेकिन मैं पिछले 3 साल के डेटा देख रहा हूं तो थोड़ी ग्रोथ सुस्त है। उम्मीद करते हैं कि अब वापस कोविड खत्म होने के बाद, हालांकि कोविड पीरियड में इनकी ग्रोथ आई है, तो फिर से ग्रोथ आ सकती है। तो अब करना क्या है? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, सिर्फ लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए आज से पैसा लगाते हैं, आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने की वजह क्या है? पहली चीज, लिस्टिंग नीचे नहीं होगी, ये कंफर्ट है, तो आपको कम से कम अपना कैपिटल प्रोटेक्शन मिल गया। दूसरी चीज, रीजनेबल रिटर्न मिल जाएगा। अब रीजनेबल रिटर्न की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर लिस्टिंग पर 25-30% से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं, और उतना मिल जाना चाहिए आराम से, दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है ज्यादा भी मिले, ज्यादा मिले तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो आप 25-30% की भी उम्मीद रखकर चलें तो कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न आपको लिस्टिंग पर मिल सकता है, और लिस्टिंग पर रिटर्न कमाने के लिए आज से पैसा लगा लीजिए। ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, जिन्हें लिस्टिंग पर 1-2 दिनों में बेच के निकलना है, ठीक है। अब आइए दूसरे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म वाले हैं। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को भी लगाना चाहिए मेरे हिसाब से 2 वजह से। पहला, इश्यू प्राइस के नीचे जाने के चांस नहीं के बराबर है स्टॉक के लिए, वैल्यूएशन गैप थोड़ा सा छोड़ा है, तो उस लिहाज से आपके लिए कुशन तो बन जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है कि भाई उससे नीचे जाने के, और लिस्टिंग अगर ऊपर हो गई तो फिर आपका काम खत्म। तो ऐसे में आपको लिस्टिंग पर के साथ साथ कुशन मिल जाएगा, और इस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दोनों ही पैसा लगा सकते हैं इस आईपीओ में। जी। चलिए, तो ये क्लियर है कि आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आप सर्च कर रहे हो, इस आईपीओ पर नजर रखें। आज से खुल रही है आईपीओ, 17 तारीख तक खुली रहेगी। मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी आज दोपहर में, उनसे भी थोड़ी डिटेल्स जानेंगे, तो वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं।